जय हो प्रभु। जय हो। गाइस तो ये है ट्रैवलर कवि 50 भूत माता का मीना और ये बस ब्लॉगिंग कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। और ये 10th पास भी नहीं हो सकती है। और बच्चों में 10th में फेल हूँ, मैं खुद बता रही हूँ, मैं 10th में फेल हूँ। क्या बड़ी बात होगी, फेलियर की तो लाइफ बेस्ट लाइफ होती है। हाँ, अब ये घर में चूल्हा चौका करती है। हाँ, ये चूल्हा चौका करती है, पूरे दिन रील बनाती है। क्या कर रही है? क्या हर किसी के बस की बात नहीं होती, फेल होना मैंने करके दिखाया है, मेरे को सपोर्ट करो। हमारी फैमिली में पहली बच्ची इस जनरेशन में। और ये है जयली गाँव। हेलो, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कल जो होने वाली है पांडव लीला की नौगरी। नौगरी में बेसिकली ये होता है कि सारे गांव के घरों में लोग जाते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं, चावल पकौड़े जो भी उनकी श्रद्धा हो, और उन्हें वो देना पड़ता है। और अभी वक्त है रात के 2 बज चुके हैं। तो गांव में पांडव लीला में एक रिवाज होता है कि जिसका नाम छाको बोलते हैं। तो उसके लिए हर फैमिली को एक दिन जो पांडव लीला के वो होते हैं जिन पे देवता आते हैं और जो हमारे बजाने वाले होते हैं, उनके लिए एक दिन खाना की व्यवस्था उन्हें करनी पड़ती है। तो हर दिन परिवार में किसी न किसी एक परिवार को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, या 2 परिवारों को मिलके या अकेले में मिलके कर सकते हैं। तो आज हमारा था, तो जिसका छाका होता है तो उन्हें रात को यहाँ पर सोना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक लॉ है। मैं आपको दिखाता हूँ ये लॉ। तो ये लॉ बुझनी नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर लोग सोते हैं। और ऐसा भी मान्यता है कि पांडव देवताओं के हथियार हैं जो, तो वो बाण जिसे कहते हैं, जो सामने देख पा रहे होंगे आप, इनको अकेला नहीं छोड़ते और ना ही यहाँ पर अंधेरा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर सोना पड़ता है। तो मेरे साथ 2-3 दोस्त हैं, एक छोटा भाई है और एक मेरे चाचा हैं, और एक मैं जो जगह हूँ अभी तक। बेसिकली ठंड बहुत है यहाँ पर और बिस्तर उतने नहीं है, क्योंकि हम घर से उतने बिस्तर नहीं लाए, तो इसलिए थोड़ा जगह हुआ था काफ़ी देर तक। ये अग्नि देवता अभी तक जले हुए हैं। जय हो प्रभु। यह कलिंगा माता जी। और कल मिलेंगे हम नौगरी पे जाते हुए। आपको दिखाएंगे क्या क्या होता है नौगरी में। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह के बज चुके हैं 6:30। सारे उठ चुके हैं हमारे भाई बहन। और आपको एक सुंदर सा दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए सामने अभी अब काफ़ी देर रहेंगे यहाँ पर। ये सुबह की चाय आई है, 2 बार की चाय आ चुकी है, एक बार 4:30 और एक बार ये। यहाँ पर कोई ना कोई चाय लेके आ ही जाता है अड़ोस पड़ोस। और अभी एक दादी जी हैं हमारे लिए चाय लेके आई हैं। और ये है जयली गाँव, जो यहाँ ऊपर से लेके वहाँ तक फैला हुआ है।
और ये व्यू और भी सुंदर होता जा रहा है जैसे जैसे बादल ऊपर आ रहा है, और ये पूरा ऊपर तक आ जाएगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा सामने। तो ये बन रहे हैं पकौड़े पाणव देवताओं के लिए, क्योंकि अभी नौकरी है तो हर घर में आएंगे। पहले बताया था वीडियो में, तो हमारे घर भी आएंगे, तो हमें ये देना है। अभी हम ऊपर जाएंगे, पूजा देखेंगे, पहले पूजा होगी, उसके बाद घर घर में। तो अभी बस हम जा रहे हैं ऊपर पाणव देवता के स्थान पे, और वहाँ पर थोड़ा देर पाणव पूजा होगी। उतनी लंबी नहीं होगी जैसे रोज़ के रूटीन में होती है, लेकिन थोड़ी सी होगी, पूरी होगी। और कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि माता आती हैं, वो चावल पे वो करती हैं, तो उसके बाद हम वो ख़त्म पूजा ख़त्म होने के बाद लोग नौकरी पे जाते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, तो शुरू हो चुकी है पूजा।
जाएंगे नौकरी पे। और अब हम जाएंगे नौकरी पे। ये सारे जैसा कि मैंने बताया था। और कुछ लोग अभी भी तैयार हो रहे हैं। तो अब वो जा चुके हैं, निकल चुके हैं नौकरी के लिए। हम भी जा रहे हैं अभी। अबे यार तू क्या करता है यार? तू कहाँ था? तेरे को पता मैंने कितना मिस किया तेरे को यार? पता तेरे को कितना मिस करा यार तेरे को? कहाँ था तू? किसके साथ आएगी तू? हेलो से हेलो सी वेरी क्यूट। तो गांव में सबसे पहले गांव के प्रधान जो होते हैं उनके घर में जाते हैं। तो अभी उनके घर में जा रहे हैं। चप्पल तो यार तो पार में ए बेबी मैं चप्पल में घर में तो मैं चप्पल घर में तो घर में तब हुआ। सबसे पहले प्रधान जो गांव के होते हैं उनकी घर पे जाते हैं, फिर गांव के एक छोर से दूसरे छोर पे स्टार्ट करते हैं। ब्लॉगिंग करना स्टार्ट है और ये माता रानियों के दर्शन। सैडनेस का पल, एक दूसरे से मिलन का समय है ये हमारे गांव का प्रधान सबसे पुराना। और कोई पूजा होती है या कोई भी देवी देवता नाचते हैं तो जिनकी पूजा होती है तो सबसे पहले यही खाते हैं। ये स्थान से शुद्ध माना जाता है। थालियाँ जैसे दिख रही हैं, 4 थालियाँ भरी जाती हैं। एक कालिंगा देवी के लिए, एक द्वार देवता के लिए और एक पांडव देवताओं के लिए और एक अन्य थाली ली जाती है। अभी हमने शुरुआत की है किसी घर से, तो इसके बाद हम धीरे धीरे सारे एक छोर से पूरे गांव को वो करेंगे। और मेरे साथ हैं पीछे लाइव चाचा। हाँ हाँ
पक्का ब्रो। और हो चुके शुरुआत एक छोर से, यानी गांव के ऊपर से, और ये करते करते हम गांव के लास्ट तक जाएंगे आज। और ये ऐसे थैलों में भर के जो बनाए हुए हैं पकवान, पूरी पकौड़े, फल वगैरह, वो सब इकट्ठा करते हैं। हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं नौकरी पे। नौकरी कौन? नौकरी पे जा रहे हैं, जॉब मिल जाएगी तो ठीक है। हाँ 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 आए हैं यहाँ पर प्यारी सी मिल्ली का मिलने, और मिल्ली का ये प्यारा सा कुत्ता, इस कुत्ते का नाम है, क्या नाम है इसका? चिंटू। ए चिंटू काम। ये चिंटू थोड़ा डरा सा, सहमा सा, ठंड लग रही है इसको, लेकिन इससे प्यारी है ये मिल्ली। ये ऊपर दिख रहे होंगे आपको गांव, ऊपर से 4-5 घर, एक घर सामने और ये ऊपर एक घर ये। अब इसके बाद जाएंगे हम नीचे।
और ऊपर से होके आ चुके हम 5-6 घर। ये है पांडव लीला का स्थान। तो अब हम ऑलमोस्ट बीच में पहुंच चुके हैं। Hello, Saloni. Hello. Say hello. Raul. बनो यार ये वीडियो ये अन्नी क्यों जी ये पकड़ लेना भाई मुंडारू हम जब तक एकदम एक गाड़ी चली हम जाना वो कहते हैं मैं जब जाना मैंने Mama, mama, mama.
ये है एक चुड़ैल, मेरी छोटी बहन। पहुंच चुके हैं मेरे प्रिय मित्र राहुल भट्ट के घर। ये राहुल भट्ट का घर, ये बहुत शरीफ लड़के हैं। राहुल भट्ट की वीडियो दिखाते हैं आपको, करीब से दिखाते हैं राहुल भट्ट कितने शरीफ है। मेरा बाणो जैसा दिला मेरे चप्पल कौन सा पे जाता मैं भी नहीं कौन सा तुमको मजा हैं दिल तुमको जुड़ा दे, जुड़ा है भाई, जुड़ा दे भाई, जुड़ा जो अंदर का है तेज भी जाने का तो मार और ये है मेरा घर, यानी कि जो हमारा नया वाला घर था, एक घर ऊपर वाला है, एक ये वाला है, तो अलग अलग यहाँ पे। से हाय। और ये है मेरे प्रिय मित्र अंकित पवार का घर। अब वीडियो चालू में, अब बोल हेलो। पार मुझे पार
और दही वगैरह खाने को बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ। और ये है भूत पिचास। लगाई थी ना फेयर एंड लवली। तो धूप आ रही है, यहाँ से देखेंगे यार क्रीम क्यों लगाते हैं लड़के मोटे? कौन सा? अरे वो फट रहा है यार। फेयर एंड लवली मिली लगाने को, कोल्ड क्रीम थी मेरे पास, निविया की क्रीम लगाते हैं। ये साथी और यहाँ पे ये रोड से ऊपर सबसे अंतिम मकान है और यहाँ पर थोड़ा बैठने की व्यवस्था है, थोड़ा आराम कर रहे हैं देवता लोग क्योंकि थक गए हैं, नंगे पाँव जा रहे हैं। मेरे भी पत्थर चुभा है, यहाँ पूरा सूज रखा है, चल रहे हैं फिर भी देखते हैं। और यहाँ पर चाय की व्यवस्था की गई है, बैठाया गया है और स्पेस भी है बैठने के लिए। ये है हमारे यूके 13, दो यूके 13 है हमारे पास, एक यूके 13 और एक यूके 13। तो यहाँ पे थोड़ा चाय पानी की व्यवस्था, साथ में हमारे गांव के कुछ नौजवान और कुछ नौजवान ये हैं नीचे। A51 क्या? तो ये है ट्रैवलर कवि 50 भूत माता का मीना। और ये बस व्लॉगिंग कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। और ये 10th पास भी नहीं हो सकती है। और बच्चों मैं 10th में फेल हूँ, मैं खुद बता रही, मैं 10th में फेल हूँ। क्या बड़ी बात होगी, फेलियर की तो लाइफ बेस्ट लाइफ होती है। हाँ, अब ये घर में चूल्हा चौका करती है, बेस्ट लाइफ होती है। हाँ, ये चूल्हा चौका करती है, पूरे दिन रील बनाती है। क्या कह रही है? क्या हर किसी के बस की बात नहीं होती, फेल होना मैंने करके दिखाया है, मेरे को सपोर्ट करो। हमारी फैमिली में पहली बंदी पहला काम इस जनरेशन में। और ये है चिमुलिका देवी। ये है मेरी प्यारी सिस्टर लक्ष्मी और ये है मेरी बहुत ही प्यारी, अत्यधिक प्यारी, क्यूट है मेरी बात कर रहे थे।
जय हो प्रभु। जय हो। राहुल ब्रो, इधर है। और ये पहुंच चुके हम लूरी में। और हम ये पूरे गांव को भ्रमण करके, और यहाँ नीचे हैं 2-3 मकान, तो उनका भ्रमण करते हैं रोड के हुए, और ऊपर साइड 3 मकान हैं, उन घरों में जाके अब यहाँ पहुँचे हैं, जिसे हम अपने गांव में लूरी कहते हैं। तो ये स्थान लूरी है। इसके बाद हमने वहाँ जाना है, और अभी टाइम हो चुका है दिन के 12 बजे हैं, तो आई थिंक 3-4 बजे तक हम होके आ जाएंगे वहाँ से। ये घर मकान दिख रहे हैं आपको, पूरे कंप्लीट करने हम लोग, और उधर भी जो 2-3 मकान है उधर भी जाना है आज। तो काफ़ी थकान लग गई है, मुझे तो कम ही लगी है, लेकिन जो लोग अपने बाण लेके घूम रहे हैं, बाण लेके चल रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा थकान लगती है, क्योंकि उन्हें पूरा रेस्ट नहीं मिलता। और इनका वो भी रिवाज है कि बाण को नीचे नहीं रखते, अब सुकून माना जाता है। तो अगर आप थक गए हैं तो किसी दूसरे अपने परिवार के सदस्य को दे सकते हैं। तो अभी हम हैं लूरी में।
छत में अभी जहाँ पर मैं रुका हूँ, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था कर रखी है, ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप। तो पांडव जी यहाँ पर भी थोड़ा विश्राम करेंगे। ये बैठने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और स्पेस बहुत बड़ा है यहाँ पर बैठने के लिए। तो यहाँ पर ज़रा यहाँ पे ज़रा थकान मिटाई जा रही है, एनर्जी ली जा रही है, क्योंकि ट्रेन को धुआं चाहिए होता है चलने के लिए और धुआं वाली ट्रेन जाते चलती है। तो फाइनली स्थान ग्रहण कर लिया है पानों देवताओं ने और इनके लिए थोड़ा नाश्ता आ गया है। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं ब्लॉगर यू के 13 पहाड़ मिस्टर सूरज भट्ट के घर पे। और यहाँ पर गधे को मक्खन खिलाया जा रहा है। ये है मेरी बहन मिस नीलम, पहले राणा थी अब रावत। और ये मेरे को पूजा कहाँ है? बस पूजा आई कहाँ? पूजा आई है। ये है यूट्यूबर सूरज भट्ट। फाइनली हम पूरा गांव का भ्रमण करके, आधे गांव का भ्रमण करके यहाँ पहुँच चुके हैं। ये सामने मेरा मकान है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस पे है, कंप्लीट नहीं हुआ है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और मैं पुराने मकान तो दिखा ही चुका हूँ अपने, और ये नया मकान है, मतलब 500 मीटर का डिस्टेंस होगा गांव से। बस इस वाले से तो ज़्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर के डिस्टेंस में है। और हम जाएंगे अब आगे। ये है कि धार्मिक स्थलों या धार्मिक कार्यों में आप मन से करो या ना करो, एक सुकून अलग से ही मिलता है अंदर से। मतलब सुकून आप मान सकते हो, जैसे कि चिंता विंता हट जाती है, बिल्कुल अलग सा महसूस होता है, अलग से एनर्जी आती है, एनर्जी लेवल आती है। मैं कभी भी तिरुपति बालाजी वगैरह जाता हूँ तो वहाँ जाने से पहले या और आने के बाद मतलब माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल टेंशन हट जाती है और एक सुकून मिलता है। और ये भगते भगते आ रहे हैं स्वाति और सिम्मी। ये चला आगे भाग गई, पीछे टाइम वाले की सीनी वालों वाला घर चिंदा। और ये है बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की सिम्मी। ये फोन के बारे में बहुत कुछ जानती है। चल चल चल। और यहाँ पे थोड़ा खातिरदारी होती हुई
चलेगा चलेगा। एक पहाड़ तो हम आ चुके हैं 2 गधेरे पार करके, 1 2 3 गधेरे पार करके। ये देख सकते हैं आप मेरे सामने, वो है जेली गांव। ये जो टेंट दिख रहा है आपको, ये पांडव नृत्य का स्थान। पहले हम गांव में गए, उसके बाद इस तरफ आए और अंत में यहाँ। और 3-4 मकान इस गांव के इस साइड हैं, तो हम आगे जाएंगे। बाकी सब आगे जा चुके हैं, हम आगे जाएंगे। काफ़ी थकान लग गई क्योंकि अब चलने की आदत नहीं है इतनी, और ऊपर से नंगे पाँव की हालत देख सकते हैं आप कैसी होगी, पत्थर चुप चुप के। ये पानी देखिए, दूध की तरह वाइट होगा। ये पानी देख सकते हैं आप, दूध की तरह वाइट दिखेगा आपको लगेगा, लेकिन बहुत प्योर पानी है। ये ऊपर की जड़ी बूटी से आता है पानी। हम पहुंच चुके हैं फाइनली हम पहुंच चुके हैं गांव के घरतोली में, और यहाँ पर थोड़ा विश्राम किया जाएगा। और मेरे ताऊ जी, भूतपूर्व प्रधान जी, एक यहाँ पर एक हम देख मोड़ से यार दी दिक्कत ये मतलब ये मुझे नजदीक है यो ये साइड में या ये साइड में 3 बजे वाला है पिछने को ना हां पिछले नहीं करना है एक बंद हो जा जय हो ए तना करो जीत पवार कैमरा बहुत तगड़ा है यार तेरा की बात फिल्टर वाला और फाइनली हम पहुंचने वाले हैं जेली गांव के अंतिम छोर पे।
ये रास्ता देख सकते हैं आप कितना खतरनाक है। या पाँव की हालत बहुत ख़राब हो गई है। अब केवल 2 घर रह चुके हैं, एक नीचे सामने और एक आगे है। राहुल लेंगे हम। ये वही अरे चाल तो करी नहीं। और ये मेरी छोटी सिस्टर मीना राणा से हेलो। शाबाश शाबाश। और ये दोषी लोंडो का ऐसा हाल है, देख कैसे चलते हैं, चल नहीं पा रहे। यो और हम आए हैं यहाँ गांव के इस छोर से, और ये है गांव का अंतिम छोर। यानी कि यहाँ से 4-5 गधेरे क्रॉस करके, गधेरा उसे कहते हैं जो 2 पहाड़ियों के बीच ऐसे अगर खेत आ रहे हैं समतल, तो उन खेतों के बीच जो संकरा मार्ग होता है, जैसे पानी निकलता है, जो पानी आगे जाके नदी का रूप लेती है और वही आगे समुद्र वगैरह बनते हैं, तो वो जो स्टार्टिंग के पॉइंट से पानी निकलता है वो ये गधेरे से निकलता है और इन्हें गधेरा कहते हैं। तो ऐसे 5-6 गधेरे क्रॉस करके आ चुके हैं और आगे हम दिखाएंगे आपको घर। ये अंतिम घर कौन सा है, ये है सामने। और यहाँ पर भी पांडव भगवान थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि जिन जिन घरों में बैठने की व्यवस्था कर रखी है वहाँ पर उन्हें बैठना पड़ता है, चाहे 5 मिनट के लिए बैठें या 10 मिनट के लिए, क्योंकि उनका मान होता है वो अगले लोगों ने भगवान को बिठाने के लिए अपने घर में थोड़ा सफाई, उन्हें बिठाने खाने के लिए व्यवस्था कर रखी होती है, तो वो बैठना पड़ता है। अरे भाई और यहाँ पे पांडव देवताओं का थोड़ा आदर सत्कार किया जा रहा है। पेट पूजा हो चुकी है, प्रसाद पड़ चुका है, काफ़ी अच्छी खातिरदारी हुई यहाँ पे। जो ये फाइनली बाण रेस्ट हुआ खत्म। चाचा कक्षा में तुम क्या
सीधा मुझे मुझ कड़ दो। तो लास्ट घर से उस तरफ होने के बाद यहाँ नीचे की तरफ एक घर आता है। ये रास्ता बहुत उससे भी संकरा है। इसके बाद ये अंतिम है। इसके नाम से निकलेंगे अपने गांव के लिए। इसका नाम है मरडेसारी। इन लोगों ने रास्ता आजकल ही बनाया है। ये लकड़ी देख सकते हैं आप, अभी भी कटी हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनको। और एक थैला, इसमें धूप बत्तियाँ किसी ने छोड़ दिया ऊपर, क्योंकि हमारे पीछे चप्पल वाले भी आते हैं, वो लेके आते हैं इनको। किसी ने छोड़ दिया, वो मेरे पल्ले बन गया। मेरे पीछे कुछ यार दोस्त आ रहे हैं। शाम के बज चुके हैं 4 और हम पहुंच चुके हैं अंतिम। माता कसा तना भरपूर भंडारो पाला गो पालो मंगरोले रच्ची अमालो और ये है सोमदेव, बहुत ही मेहनती लड़का। ये पूरे रास्ते पैदल आया है और इतने भारी भारी कट्टे लेके आया है। मेरी इसमें हालत खराब हो रही है इसमें चलने में। कितनी थकान लग रही है आपको ये बताओ। ऊपर सामने वो हमारा गाँव।